वॉलमार्ट जब पहली बार खुला था, उसके फाउंडर एक गरीब फार्म बॉय था जो ग्रेट डिप्रेशन के दौर में पैदा हुआ था। लोगों ने उसे कहा कि तुम रिटेल के लिए बने ही नहीं हो, लेकिन कौन जानता था यही लड़का एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी करेगा जो हर साल $600 बिलियन से ज्यादा कमाती है। लेकिन इस जीत के पीछे एक कहानी पॉवर्टी, लॉस, स्कैंडल और रुथलेस कंपटीशन की। ये है सैम वॉल्टन की कहानी, जिन्होंने जीरो से शुरू करके दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल एम्पायर बनाया। 29 मार्च 1918 में ओक्लाहोमा के छोटे से शहर किंगफिशर में एक फार्म बॉय पैदा होता है, सैम वॉल्टन का। वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन, जो एक वक्त अपना खुद का फार्म भी खो चुका था। उसकी फैमिली एक फार्मर थी, लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आई तो सब बिखर गया था और सैम के फादर को इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी लेनी पड़ी। यहाँ उनका काम था अपने जैसे लोगों के फार्म्स रिपोजिट करना। दोस्तों के सपने छिनते देखकर सैम ने पहला सबक सीखा, पैसे की अहमियत। सिर्फ 8 साल की उम्र में सैम ने काम शुरू कर दिया। मैगजीन बेचता, माँ के साथ दूध डिलीवर करता और रेबिट्स और पिजन्स पालकर बेचता। हाई स्कूल तक उसका अपना न्यूज़पेपर बिजनेस था, जिससे वो साल के $4000 कमा लेता था। लेकिन एक छोटे शहर का लड़का इतना बड़ा सपना कैसे देखता है? 1936 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी ज्वाइन की, इकोनॉमिक्स पढ़ा, मिलिट्री सर्विस कमिट की ताकि ट्यूशन बचे। 1940 में ग्रेजुएशन के बाद मिली पहली नौकरी जेसी पेनी में मैनेजमेंट ट्रेनी, सिर्फ $75 महीने के हिसाब से। पेपर वर्क पसंद नहीं था, बॉस ने कहा रिटेल के लिए फिट नहीं हो तुम। लेकिन सैम ने 7 दिन काम करके प्रूव किया कि वो हार नहीं मानेगा। फिर 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आर्मी में भर्ती हुआ, मिलिट्री पुलिस में स्टेट साइड रहा। यहाँ उसकी जिंदगी बदली। बॉलिंग एलो में हेलेन रॉबिन से मिला, जो दूसरे लड़के के साथ थी। लेकिन सैम ने मूव किया और 1 साल में शादी कर ली। हेलेन के फादर वेल्थी लॉयर थे। उन्होंने सैम को $20,000 का लोन दिया अपना स्टोर खोलने के लिए। 1945 में 27 साल की उम्र में सैम ने न्यूपोर्ट आर्कान्स में बेन फ्रैंकलिन फ्रेंचाइज स्टोर खरीदा $25,000 में, जो लॉस में था। यहाँ से कहानी बदलने वाली थी। कॉम्पिटिटर से आधा सेल्स था, रेंट हाई था, लेकिन सैम ने चेंजेस किया। हर आइटम पे एक्सट्रीम डिस्काउंटिंग, लो मार्जिन लेकिन हाई वॉल्यूम। फ्रेंचाइज रूल्स ब्रेक करके सस्ते होलसेलर से माल खरीदा। रात को टेनेसी के पहाड़ों में जाकर ट्रेलर भर के लाता। पहले साल सेल्स 45% बढ़ी, $105,000। दूसरे साल $140,000। ब्रदर बुथ ज्वाइन हुआ, दोनों ने लॉन्ग आवर्स काम किया, एक्सपेंसेस मिनिमम रखे। कॉम्पिटिटर स्टोर्स में जाकर प्राइसेस चेक करता, इनोवेट करता उनको। 5 सालों में स्टोर 2,25,000 रेवेन्यू पर पहुंच गया और नंबर 1 रीजन स्टोर बन गया। लेकिन एक दिन लैंडलॉर्ड ने लीज रिन्यू करने से मना कर दिया। सैम को अपना स्टोर बेचना पड़ा। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। उस दिन उसने डिसाइड किया अब कोई भी उसे कुछ नहीं छीनेगा। 1950 में बॉटनविले शिफ्ट हुआ और खोला वॉल्टन्स 5 एंड डिमी। इस बार 99 ईयर लीज लिखवा ली ताकि सपना फिर ना टूट सके। लोकल न्यूज़पेपर खरीद लिया फ्री एड्स के लिए और सेल्स सर्विस मॉडल इंट्रोड्यूस किया। कस्टमर खुद सामान उठाते। तब तक के लिए ये एक रेवोल्यूशन था। वही सैम जिसे कभी फिट नहीं कहा गया था, अब रिटेल को रीडिफाइन कर रहा था। सेल्स 3 गुना बढ़ी। डिकेड के एंड तक 15 स्टोर्स खुल गए। फिर आई सबसे बड़ी जंप। 1962 में रोगर्स आर्कान्स में पहला वॉलमार्ट ओपन हुआ। बड़ा स्टोर, छोटा शहर, हर चीज सस्ती। 1972 में आईपीओ के बाद वॉलमार्ट अनस्टेबल बन गया। कॉम्पिटिटर्स बंद होते गए और वॉल्टन एम्पायर छाता गया। 1992 तक वॉलमार्ट $104 बिलियन का रेवेन्यू पर था। आज कंपनी $600 बिलियन से ज्यादा कमाती है। और इस कहानी से सिर्फ एक चीज समझ आती है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सोच बड़ी होनी चाहिए। सैम वॉल्टन ने दिखाया कि एक आदमी के विजन से पूरा देश बदल सकता है, लेकिन हर बड़ी सक्सेस के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और वही बैलेंस ही असल जीनियस होता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं ऐसी शानदार वीडियो के साथ।